अद्वियात के सही और तसल्ली बख्श इस्तेमाल के लिए 5 अहम दुरुस्त इक़दामात। पहला तो है राइट क्लाइंट, राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट ड्रग, राइट टाइम, राइट डोज और राइट रूट। ये अद्वियात के सही और तसल्ली बख्श इस्तेमाल के लिए 5 अहम इक़दामात हैं कि एक तो पेशेंट राइट होना चाहिए, फिर जो उसकी कंडीशन है उसकी कंडीशन के मुताबिक दवाई जो है राइट होनी चाहिए और राइट टाइम पे दी जाए, राइट डोज और राइट रूट। बजरिया मुंह इस्तेमाल करना है, बजरिया IV इस्तेमाल करना है, IM इस्तेमाल करना है, सांस के ज़रिए इस्तेमाल करनी है, किस रूट के ज़रिए इस्तेमाल करनी है, तो दवाइयाँ सही और तसल्ली बख्श इस्तेमाल होंगी और इनका जो नताइज है वो भी सही होंगे। सबसे पहला जो रूट है बजरिया दहन। बजरिया दहन कहते हैं मुंह के ज़रिए अद्वियात को इस्तेमाल करना। ऐसा तरीका जिसमें अद्वियात मरीज़ के मुंह के ज़रिए दी जाती हैं, इसको ओरल रूट भी कहते हैं और PO यानी कि पर ओरल रूट भी कहते हैं, यानी कि जो अद्वियात हैं वो मुंह के ज़रिए ली जाती हैं। और ये तरीका सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। अब मुंह के ज़रिए हम कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं? मुंह के ज़रिए सिरप, पाउडर, मिक्सचर, ड्रॉप्स, कैप्सूल, टैबलेट्स, सस्पेंशन, एलिक्सर्स, ये सारी अद्वियात हम मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम मुंह के ज़रिए दवाई लेते हैं तो वो दवाई हमारे मैदे के अंदर जाकर पहुंचती है। मैदे के अंदर जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई टैबलेट ली है, मुंह के ज़रिए हमने टैबलेट ली है, वो टैबलेट हमारे स्टोमक के अंदर जाके पहुंचेगी। स्टोमक के अंदर फिर उस टैबलेट की तोड़ फोड़ होगी, वो टैबलेट छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होगी। छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होने के बाद फिर वो डिज़ोल्व होगी। डिज़ोल्व होने के बाद यानी कि हल होगी। हल होने के बाद फिर वो जाकर जज्ब होगी और जज्ब होने के बाद फिर वो अपना असर दिखाती है, यानी कि जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिर अपना असर दिखाएगी। बाज़ जो मेडिसन है वो खाली मैदा लेना मना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, स्टमक में ब्लीडिंग होने लग जाती है। लेकिन कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनको खाली मैदा इस्तेमाल किया जाता है और ख़ाली मैदा इस्तेमाल करने के उनके मौसर असरात होते हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छे असरात पैदा होते हैं। जैसे कि मैदे की कैप्सूल है, ओमेप्राजोल है, वो खाली मैदा इस्तेमाल करते हैं खाने से आधा घंटा पहले। इस तरह नेक्स्ट जो रूट है बजरिया सांस। बजरिया सांस ये एक ऐसा तरीका है जिसमें अद्वियात को सांस के ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं, सांस के ज़रिए फेफड़ों तक लेकर जाते हैं। इस ऐसे रूट को इन्हेलेशन रूट कहते हैं। अब इन्हेलेशन रूट के ज़रिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, भाप लेते हैं, इन्हेलर। कोई दमा का मरीज़ है तो उसके लिए जो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं वो भी सांस के ज़रिए हमारे फेफड़ों तक जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, ये सारी जो चीज़ें अद्वियात सांस के ज़रिए इस्तेमाल होंगी। नेक्स्ट है बजरिया जिल्द। इसमें अद्वियात को जिल्द के ऊपर लगाया जाता है। जिल्द के ऊपर जो मुतासरा जगह होगी हम उसके ऊपर दवाई को लगाएंगे और इसे टॉपिकल एप्लीकेशन भी कहते हैं। जैसे कि लोशन है, क्रीम्स हैं, जेली, सोल्यूशन, स्प्रे वगैरह, ये सारी टॉपिकल एप्लीकेशंस हैं। हम लोशंस को जो सर्दियों में लोशंस इस्तेमाल करते हैं वो स्किन के ऊपर लगाई जाती है, उसको हम टॉपिकल एप्लीकेशंस भी कहते हैं और टॉपिकल प्रिपरेशंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है ज़ेरे ज़बान। अब कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिनको ज़बान के नीचे इस्तेमाल किया जाता है, जब ज़बान के नीचे रखा जाता है और इस तरीक़े को सबलिंगुअल भी कहते हैं। इस तरीके में जब मेडिसिन जो है वो ज़बान के नीचे रखी जाती है तो जो दवाई है वो फौरी तौर पर जज्ब होकर ब्लड के अंदर जाकर शामिल हो जाती है और जिससे उस दवाई का असर जो है वो फौरी होता है। जैसे कि टैबलेट एनजीसिड है, टैबलेट ट्रामाल है, कैप्सूल एडालेट। नेक्स्ट तरीका है बजरिया कतरे। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मेडिसिन जो है आँखों, नाक, कान में कतरों की सूरत में टिपकाई जाती है और इस तरीके को इंस्टिलेशन रूट भी कहते हैं। आँखों के अंदर कतरे डालना या फिर नाक के अंदर या फिर कान के अंदर कतरे डालने के जो रूट है इसको इंस्टिलेशन रूट कहते हैं।
जैसा कि जिंक बोरिक आई ड्रॉप्स है, एट्रोपिन ड्रॉप्स है। एट्रोपिन आँखों की सर्जरी वगैरह के करने से पहले इस्तेमाल करते हैं ताकि आँखों के अंदर जो लैक्रिमल सेक्रीशंस हैं वो रुक जाए। इसके अलावा बेटनीसोल ड्रॉप्स हैं, डेकाड्रॉन ड्रॉप्स हैं। नेक्स्ट जो रूट है बजरिया वजाइना। अब औरतों में जिनसी अमराज के लिए कुछ अद्वियात जो हैं वजाइना के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं और इसे इंसर्शन रूट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैनेसिटीन, वेगामाइसिन कैप्सूल वगैरह वजाइना के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है बजरिया मकद। इस तरीके में मेडिसिन को रेक्टम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये अद्वियात कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, बवासीर के लिए, दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट जो रूट है बजरिया इरिगेशन। बजरिया इरिगेशन जो है एक नाली लेंगे, नाली के ज़रिए मैदे या फिर मसाने को अद्वियात के ज़रिए धोया जाता है या फिर अंदरूनी तौर पर जो सफाई की जाती है उसे हम कहते हैं इरिगेशन रूट। इरिगेशन रूट में अब क्या कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? मैदा धोने के लिए, स्टोमिक के लिए पोटासियम परमैंगनेट इस्तेमाल करते हैं, टैनिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल सेलाइन इस्तेमाल करते हैं और चारकोल सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं मैदा या फिर मसाना को साफ़ करने के लिए या फिर अंदरूनी तौर पर कोई ज़ख़म है उसकी सफाई के लिए। इसे कहते हैं इरिगेशन रूट।